लिखी दवाई और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा शोएब हम सिद्दीकी तो जी। जी जी। हम तो जूता और कुटाई की बात करते हैं, शोएब भाई बैठे हुए हैं। हम्म तो फिर मैं कहता हूं दम हो ना, हम्म दम हो, हम्म वाकई में वो अपने बाप का औलाद है, दम है तो इस्लाम पर टिप्पणी करके शोएब देख ले। सिद्दीकी जी, और इस पर मैं आपका एक कमेंट चाहूंगी। और क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि इस तरह के बयानों का सिलसिला शायद इसीलिए इतना बढ़ जाता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर व्यक्ति कुछ भी कह जाता है, चाहे कि उससे देश में 80% जो लोग रहते हैं उनके इमोशंस जो हैं वो हर्ट हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अपना फायदा देखते हुए इस्तेमाल करते हैं बयानों का? आप अनम्यूट कर लें शोएब सिद्दीकी जी अपने आप को जरा। जी जी। जी प्लीज देखिए, कंटिन्यू। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम्म होता क्या है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लोग हम्म बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। अभी नीतीश कुमार साहब ने जो अभी हरकत की, उस पर आप देख रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में टिप्पणियां चल रही हैं उसके ऊपर। कई जगह बिल्कुल। एफआईआर भी उनके खिलाफ हो गई। हम्म आप देखिए, आर के चौधरी साहब, मैं चाहता हूं कि वो पहले अंदरूनी झगड़े समाप्त करें। आजम खान पे कब बोलेंगे? आजम खान साहब जो जेल काट रहे हैं, हम्म और योगी आदित्यनाथ जी ने जो विधानसभा में उन्होंने कहा था 2 साल पहले, अखिलेश यादव भी बैठे हुए थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात कही थी कि आजम खान जेल में है, अखिलेश खुद चाहते हैं वो जेल से बाहर ना निकले। तो अखिलेश यादव मुस्कुरा कर रह गए थे, शिवपाल साहब भी बैठे हुए थे। तो मैं समझता हूँ जो अंदर जो मेरे खुद में है, अपना मुआवजा मुआवजा का ये मतलब होता है कि मेरे अंदर कमियां हैं, जो आप में कमियां उसको मंदिराम पे लाइए। और ये हकीकत है, ये मैं इस पर समझी मेरा बोलूं क्या, उन्होंने कितनी गलत बात बोल दी कि सनातन धर्म को कह दिया। कर किसी के धर्म को कहा, गलत कहा आपने। आपको मंदिर आम पर इस बात करना पड़ेगी, जिस तरह भी हमारे मान जी बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आदमी जब मजहब पे बात आती है, किसी का मजहब भी हो, चाहे सनातन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, तो आदमी उत्तेजित हो जाता है हमेशा। तो इस तरह के बयान से वो बचे। और मेरी गुजारिश रहेगी, शाम तक ले यादव को भी सब खबर होगी, ऐसा नहीं पल पल की खबर दे रहे होंगे। हो सकता है वो आर के चौधरी के पास ही बैठे हों, बात चल रहे हो। क्योंकि आप अक्सर देखिए, अखिलेश यादव जो है, जहां पे डिंपल उनकी अहलिया नहीं जाती है, वहां पे आर के चौधरी उनके साथ हमेशा रहते हैं, खासकर मुस्लिम प्रोग्रामों में रहते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी आर के चौधरी साहब से, अखिलेश यादव जी से भी रहेगी कि हम्म आप मंदिर आम पर आके इस टिप्पणी का आप जो है अपनी बात को सफाई में रखिए। ये मत कहिएगा कि मैंने बयान यूं दिया था, बयान को काट के पेश किया गया। अक्सर लोग कह देते हैं, आप देखिए मैडम, हम्म अक्सर होता है कि हम्म लोग बयान दे देते हैं, बाद में जब बच जाते हैं तो वाहवाही हो जाती है, फंस जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे बयान को दूसरी तरह तोड़ मोड़ के पेश कर दिया गया है, एआई से इसको कनेक्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं है, उन्होंने बात करी है तभी हम्म लोग वक्त निकाल के बैठ रहे हैं। हमारे मान जी भी कहीं जा रहे हैं, सफर में है, फोर व्हीलर में बैठे हैं, तो उनको इंपॉर्टेंट लगा। मैं भी कोर्ट में था, जैसी कॉल आई मैंने कोर्ट छोड़ा। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे जो गंगा जमनी की तहजीब उसको बचाना है, वरना ये मामला कहीं से कहीं और चला जाएगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी आर के चौधरी साहब से, पूरी समाजवादी से रहेगी, जी। और खास करके उन मुसलमानों से भी रहेगी जो समाजवादी के लिए जान दे रहे हैं, लेकिन सत्ता में जब आएंगे तो दूसरे लोग मलाई खाएंगे। ये हम्म मुसलमान भाई मेरा भूल जाता है। तो कम से कम उनको समझाएं, और आने के मंत्रियाम पर आके आर के चौधरी और अखिलेश यादव जी बैठ के बात को कहें कि जो हम्म मैंने जो कहा है मैं वापस लेता हूं। मैं, चूंकि मैं खुद भी हिंदू हूं, और वो किसी धर्म को ना कहें। मैंने हमेशा मेरे धर्म को जब कभी किसी ने कहा, तो मैंने हमेशा आपके चैनल से भी मुखालफत करी कि मुझे राइट इस मुल्क ने दिया है, मैं दफनाया जाऊंगा, मैं इस मुल्क में रहूंगा। जिनको पाकिस्तान में जाना था चले गए, मुझे नहीं जाना है। अब आप दरअसल देखिए मैडम, कितनी अच्छी बात है। आप देखिए, ये अभी फिर वही बात आएगी फिल्मों वाली, मगर मजबूरी होती है। मिसाल देने के लिए, धुरंधर फिल्म है, आप बताइए, 20% मुसलमान देख रहा है, 90% मेरा हिंदू भाई देख रहा है, और सब वाह वाह कर रहे हैं, और सब लोग तमामों बच्चे उसका गाना लॉग ऑन करें। तो हम्म कोई हुकूमत नहीं कह रही है कि आप ना करिए पाकिस्तान गाना, नहीं। वो लोग का सच्चाई देखिए कि पाकिस्तान में कितने हालात खराब है, वहां पे टुकड़ों टुकड़ों में जंगें होती हैं। और हम्म मैंने हमेशा चैलेंज के साथ ये बात कही मैडम, कि मुसलमान, मैं आपको खुश करने नहीं कह रहा ना मान जी खुश करने कह रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुसलमान अगर दुनिया में सबसे ज्यादा हिफाजत में है तो वो हिंदुस्तान में है। आप पाकिस्तान के हाल देख लिए, आप बांग्लादेश का हाल देख लिया, आप इराक के देख लिया, आप ईरान के देख लिया, आप फिलिस्तीन के देख लिए, मुसलमान यहाँ बहुत सेफ है। तो मेरी गुजारिश उनसे रहेगी, मुसलमानों से भी जो आर के चौधरी के बहुत करीब है, कि जाके समझाए कि वो इस तरह की बातें ना करें। आज इन्होंने सनातन को कहा, कल मुस्लिमों को कह देंगे, कहाँ दे हम्म लग जाए कहने में। तो मैं समझता हूँ हो सकता है कुछ उम्र का भी फर्क पड़ता हो, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी अखिलेश यादव जी से कि वो आप 27 के इलेक्शन भी लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। जो भी अच्छा काम करेगा जमीन पे वो मंत्रियाम पर आएगा, वजीर आला बनेगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन इसकी आपको खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। क्योंकि अगर आप मुसलमान को भी कहते तो भी मैं इसी तरह जवाब देता, क्योंकि मैं गंगा जमनी तहजीब लेता हूँ। हमेशा मैंने एक बात कही मैडम, कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, ये मुल्क ये इंसानियत का है। आर के चौधरी साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि गंगा जमनी की तहजीब को मिलाते हुए आप शाम तक के कम से कम अपने बयान को टीवी पर आकर, चैनल पर आकर, इसकी जो भी आपको सफाई देनी हो, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, बाप दाखिल हैं, मैं बहुत उस तरह नहीं कहूंगा, लेकिन आप किसी के धर्म को उस तरह नहीं कह सकते हैं। क्योंकि प्रदूषण एक चीज से नहीं फैलता है, एक चिराग 100 चिराग जलते हैं। अगर आप मंदिर आम पर जाएंगे तो प्रदूषण हिंदुस्तान में
एक चीज नहीं फैलता, हजारों चीज फैलता है। तो आप सनातनों को आप टारगेट लिए, मैं मुखालफत करता हूँ, आपसे कड़ी निंदा से मुखालफत करता हूँ। जी ठीक है। और कहीं ना कहीं महंत रासूदास जी, इस तरह के मामले जब जब सामने आते हैं तो कई सारे सवाल खड़े होने लगते हैं।